क्वेश्चन है if 3x plus 2y equals 12 and x into y equals 6, then you have to find the value of 9x square plus 4y square, है ना। कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज करनी रहेगी हमें? a plus b the whole square. a plus b होल स्क्वायर। लेकिन अब हमें थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। a को हमें 3x की तरह ट्रीट करना पड़ेगा और b को हमें 2y की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस b होल स्क्वायर। 3x प्लस 2y के स्क्वायर का जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो हमारा फॉर्मूला कहता है, हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो a स्क्वायर यानी हमारे केस में 3x का स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर यानी हमारे केस में 2y का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b यानी 2 टाइम्स 3x इंटू 2y, सो 2 टाइम्स 3x इंटू 2y। फाइन। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3x का होल स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर एंड x का भी स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड x का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली x स्क्वायर, सो 3x होल स्क्वायर बिकम्स 9x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ बोथ 2 एंड y, सो 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर। अच्छा, इधर लास्ट टर्म में क्या हो रहा है, कांस्टेंट टर्म्स एक साथ इकट्ठे करें तो 2 इंटू 3 इंटू 2 तो ये 12 हो गया और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x एंड y, सो 12xy एज सच लिख दिया। फाइन। अब हमें एक और चीज पता है, क्या पता है हमें, x इंटू वाई का वैल्यू 6 है एंड 3x प्लस 2y का वैल्यू 12 है। तो क्यों ना मैं इस 3x प्लस 2y की जगह 12 लिख दूं? मननजोत, कोई दिक्कत है? Sir, I understand why do we have to use a plus b square. हाँ, बिकॉज एक ऑब्जर्वेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको बनाना चाहिए कि 3x प्लस 2y और 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर में एक रिलेशन है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करें तो 9x स्क्वायर इज नथिंग बट 3x का स्क्वायर, है ना, एंड 4y स्क्वायर इज नथिंग बट 2y का स्क्वायर। ये ऑब्जर्वेशन आपने बनाया है क्या? अनलेस एंड अनटिल आप क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन नहीं बनाते हैं तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो Understood, sir. ऑब्जर्वेशन बना लिया, उसके बाद यू सिंपली हैव टू गेट द स्क्वायर ऑफ दिस थिंग सो दैट यू कैन रीच अप टू दिस पॉइंट। ये चीज समझ में आई, है ना। अब इसका स्क्वायर करना मतलब दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी ना, सो a प्लस बी का स्क्वायर करना। a plus b square. ठीक है, तो Understood. अभी तक यहाँ पर पहुंच गए थे, हमने 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर करके उसका एक्सपेंशन लिखा था एंड हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया था। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। हमें 3x प्लस 2y का वैल्यू दिया हुआ है 12, है ना, तो आई विल सब्स्टिट्यूट दिस 3x प्लस 2y एज 12। सो 3x प्लस 2y का स्क्वायर था मतलब हमारे केस में 12 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दी नहीं हुई है ना, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो मैं इस 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को एज सच रख दूंगा, इसको चेंज नहीं करूंगा, कर भी नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू पता ही नहीं है मुझे, है ना। मैं तो उन चीजों को ही चेंज कर सकता हूँ जिनकी वैल्यू मुझे पता है, राइट। तो मुझे 3x प्लस 2y पता था, मैंने रख दिया। मुझे ये नहीं पता था, मैंने इसको वैसे ही रहने दिया। 12 टाइम्स xy, ठीक है। अब ये जो xy वाला पार्ट है ना, इसकी वैल्यू भी मुझे पता है कितनी है, xy इक्वल्स 6 है, ठीक है। तो 12 टाइम्स xy यानी 12 टाइम्स 6, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमें। अब 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एज सच रहने दिया, 12 इंटू 6 72 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 72 को मैं LHS में भेज सकता हूँ, तो 144 माइनस 72 बचेगा, कितना आ गया, 144 माइनस 72 कितना हो जाता है, 72 इटसेल्फ। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कितना आ गया है, 72, और यही हमें निकालना भी था। We had to find the value of 9x square plus 4y square which comes out to be 72, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देखा है। इसको अच्छे से आप कॉपी कर लें, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लें।
सर आप एक बार ऊपर स्क्रॉल कर देंगे प्लीज। ऊपर कुछ नहीं, ऊपर सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके सर। म्यूट कर दो। भाई ये लिख लिया सबने? यस सर। समझ में भी आ गया? एकांश आया समझ में? यस सर। गुड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8th वाला ट्राई करना है। फाइन। उसी का भाई है जो पहला क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है, बिल्कुल उसी तरीके से आप अप्रोच करें। क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 8। Sir, done. डन? ओके। करेक्ट है काव्य। और किसको मिला भाई? अयान, आंसर आया? सॉल्व करो। करो करो। अनन्या? सॉल्विंग। ओके, करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी अपनी हर कोई।
ठीक है अयान, करेक्ट है तुम्हारा। एकांश थोड़ी सी गड़बड़ करी है तुमने। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें, तन्वी बताओ। तन्वी प्रेजेंट है? So हम्म a plus b whole square is equal to शाबाश, a ए प्लस बी plus होल, whole square. करेक्ट है, करेक्ट। ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ये, इट्स जस्ट दैट जो गिवन है और जो निकालना है वो चेंज हो गया है इसमें, है ना। कैसे देखना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या बनाएंगे मनन इसमें, अगेन सेम ऑब्जर्वेशन। अगर आप देखें कि 2x का स्क्वायर देखना है तो वो 4x स्क्वायर के बराबर होता है, एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है, राइट। तो क्यों ना मैं 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लिखने की कोशिश करूं। तो मैं 2x को a की तरह ट्रीट करूंगा एंड y को मैं b की तरह ट्रीट करूंगा। सो 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यहाँ पर करेंगे तो a स्क्वायर यानी हमारे केस में 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी हमारे केस में y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी हमारे केस में 2 टाइम्स 2x इंटू वाई, सो 2 टाइम्स 2x टाइम्स y। ठीक है, ये किस तरीके से मैंने आइडेंटिटी अप्लाई करी है ये समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब 2x प्लस वाई होल स्क्वायर वैसे ही रहने दिया। 2x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, फाइन, प्लस y का स्क्वायर ही रहा। अच्छा 2 इंटू 2x इंटू वाई, इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स हैं 2 एंड 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 बन गए, एंड x इंटू वाई एक्स वाई वैसे ही रहने दिया, फाइन। अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या इनमें से अपने को पता है। तो क्या 2x प्लस वाई पता है हमें? नहीं, ये तो निकालना है, राइट। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमें जरूर पता है। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40। तो मैं इस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 40 लिख सकता हूँ, है ना। एंड लास्ट टर्म है 4 टाइम्स एक्स वाई, तो एक्स वाई का वैल्यू भी मुझे पता है, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो मैं इस एक्स वाई को भी 6 लिख सकता हूँ। वही मैं नेक्स्ट स्टेप में करने वाला हूँ। 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, 2x प्लस वाई होल स्क्वायर इज as such 4x square plus y square can be written as 40. So according to the question, this 4x square plus y square becomes 40 and plus 4 times xy. So 4 times 6. So 4 times 6 मैंने लिख दिया है। अच्छा अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 40 प्लस 4 इंटू 6 यानी 40 प्लस 24। तो 40 प्लस 24 कितना हो गया, 64 हो जाता है 64 सॉरी 64, है ना। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर मेरे पास आ गया है 64 के बराबर। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वो चीज ये है कि whenever there is a perfect square in the LHS and a perfect square in the RHS, आप देखें LHS में आपके पास क्या है, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और RHS में आपके पास क्या है, 64, which is again a perfect square। किस चीज का स्क्वायर होता है 64? सर 8 का, है ना। तो जब भी आपके पास इस इक्वेशन में LHS और RHS दोनों में परफेक्ट स्क्वायर है और आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों साइड, तो आपको प्लस और माइनस साइन यूज करना पड़ता है। ओके, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है ना। देखो 64 2x प्लस वाई के स्क्वायर को करने से आ रहा है ना, लेकिन 64 किन किन नंबर्स का स्क्वायर होता है, सिर्फ 8 का स्क्वायर नहीं होता है, -8 का स्क्वायर भी 64 ही होता है। आश्वन बताओ -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर 64 प्लस 64, है ना। एंड Yes, sir. 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी 64 है ना। तो ये जो 2x प्लस वाई है, दिस कैन टेक वैल्यूज। 2x प्लस वाई कैन बी ईदर प्लस ऑफ रूट 64 और माइनस ऑफ रूट 64, यानी 2x प्लस वाई कैन बी
इधर +8 और -8। तो इसके दो पॉसिबल वैल्यूज आए हैं हमारे पास 2x + y के। कौन कौन से दो पॉसिबल वैल्यूज हैं? एक +8 और एक -8। तो एग्जाम में आपको दोनों रिपोर्ट करने पड़ेंगे अगर ये स्कूल एग्जाम में आता है तो, है ना, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो ये इसका सॉल्यूशन था। इसको अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। एक बार मैं अपना सोल्यूशन दिखाऊं? तुम अपना Wait. सॉल्यूशन दिखाना चाहते हो? हाँ सर, मेरे को लग रहा था कि उसमें क्या गलत है, एक बार आप देख लीजिए। मुझे स्नैप लेकर व्हाट्सएप कर दो। ओके सर। लेक्चर के बाद कर देना आशमन, है ना, अभी रहने भी दोगे? लेक्चर के बाद यस करेंगे। सर। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आ गया? आगे बढ़े क्या? सर सर एक मिनट क्वेश्चन दिखाओगे? क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असल में 4 क्वेश्चन से मिलकर बना है, नहीं 5 क्वेश्चन से मिलकर बना है, लेकिन हम अभी सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करना है। नंबर 9 पार्ट 1। Sir, done. ठीक है, फिर बाकी सारे पार्ट भी कर लो। सर डन। ओके So done. ओके, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें? A सर plus a+b into a minus b। वेरी गुड वेरी गुड। a+b टाइम्स a-b आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी, सिर्फ एक बार यूज करने से काम नहीं बनेगा, है ना, 2 बार यूज करना पड़ेगा। Sir, do we have to do all parts? Yes, yes, yes. If you have finished, if you have done with part 1, then carry on with part 2, 3 and 4. Okay, sir. sir, done. So done. चारों पार्ट हो गए? Yes. तो फिर 5th भी कर लो। Sir, done. डन? ओके,
Sir, done. डन, ओके, So done. ठीक है। चलो, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग ईच पार्ट वन बाय वन। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो बहुत ही ऑब्वियस सा एक आइडेंटिटी हमें दिख जाता है फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो। क्या ये a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी का फॉर्म है ना? तो अभी थर्ड ब्रैकेट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, उसको भूल जाते हैं, सिर्फ फर्स्ट टू ब्रैकेट्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो फर्स्ट टू ब्रैकेट्स मुझे तो a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी के फॉर्म के नजर आ रहे हैं, एंड होपफुली आप लोगों को भी ये a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी के फॉर्म में नजर आ रहा होगा, है ना? तो a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमारे केस में a है x और b है 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 मिला है। क्या फिर से आपको इसमें कोई आइडेंटिटी लगाने की इच्छा हो रही है? कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे फिर से? A plus a माइनस B. बी टाइम्स a प्लस बी, minus B into सेम A. आइडेंटिटी। यानी इस बार ये हो जाए, इस बार a को हम एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट कर रहे हैं एंड b को हम 4 की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, है ना, माइनस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, राइट? सो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, x टू द पावर a होल टू द पावर b इज नथिंग बट x टू द पावर a टाइम्स b, यानी 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4, है ना, एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको और ज्यादा हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर? x टू द पावर 4 माइनस 16। ठीक है, Got it right. करेक्ट आया था ये? Yes, sir. वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम करना है, इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चन सेम है, सिर्फ लास्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सेकेंड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इसमें भी अगेन मुझे ये a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमारे केस में 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, और इस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को अभी वैसे लिखे रहने देते हैं। 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। तो ये जो ब्रैकेट है ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। और अब इस सेकेंड ब्रैकेट को देखें तो ये इसी का भाई नजर आता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? इसमें साइन डिफरेंट है ना। इस तरह के एक्सप्रेशंस को कॉन्जुगेट भी कहते हैं, है ना, कि दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो कॉन्जुगेट, आप ये वर्ड याद रखने की कोशिश करना, conjugates are nothing but similar kind of terms, just the difference is the sign between them is different। मतलब अगर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का अगर आपसे कोई कॉन्जुगेट पूछता है तो आप सिर्फ बीच वाला साइन चेंज कर दें, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो बोथ ऑफ दीज ब्रैकेट्स आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगेन इसमें मैं a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी अप्लाई कर सकता हूँ। तो a स्क्वायर यानी हमारे केस में 4x स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी हमारे केस में 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, एंड x स्क्वायर का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा? x टू द पावर 4, है ना। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 एंड y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा y टू द पावर 4। ठीक है, तो 16 x टू द पावर 4 प्लस 81 माइनस 81 y टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट 3, 4 एंड 5, ये हर कोई जिसने नहीं किया है वो स्नैप लेकर रख लो, और जिसने कर लिया है गुड। ये तीनों पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। Okay, sir. तो आज के लिए इतना काफी है। अब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपीयर हो जाए, ना, Okay. बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। टेक केयर। Sir, bye, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. टेक केयर।